हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन गाड़ियों के बारे में जो 10 लाख में आपको मिल सकती हैं। दे आर द टॉप 5 कार्स अंडर 10 lakhs ऑन माई लिस्ट। सो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं 5 गाड़ियाँ कौन सी है। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, उसे शेयर कीजिए एंड यप इट विल बी ग्रेट फॉर मी। तो स्टार्ट करते हैं। हम शुरू करेंगे नंबर 5 से एंड देन वी विल स्लोली मूव टू नंबर 1 ऑन माई लिस्ट। ऑब्वियसली जब हम 10 लाख के बारे में सोचते हैं तो हमें शायद ऐसा लगता है कि हमें कोई एक्साइटिंग कार नहीं मिलेगी, बट मुझे लगता है कि ये जो सेगमेंट है ये बहुत ही एक्साइटिंग सेगमेंट है जिसमें बहुत सारी अच्छी गाड़ियाँ आपको मिलती हैं, स्पेशली विथ गुड फीचर्स। ना व्हेन आई टॉक अबाउट फीचर्स, इसमें आपको कार्स मिलेंगी जिनमें सेफ्टी रेटिंग्स अच्छी होती हैं, इंफोटेनमेंट सिस्टम अच्छा होगा, क्रूज़ कंट्रोल होगा, वायरलेस चार्जिंग होगा, डैश कैम होगा। यू विल गेट ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ। ठीक है, कुछ में शायद एक आध फीचर्स ना मिले, लेकिन दे आर ऑल वेल इक्विप्ड कार्स। सो शुरू करते हैं अपने 5th नंबर के कार की जो इस लिस्ट में है, एंड दैट इज़ द स्कोडा काइलैक। नाउ मैंने जो प्रीवियसली वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने इस कार के बारे में बात किया था। इस लिस्ट में इट इज़ एट नंबर 5। नाउ इसकी कुछ स्ट्रेंथ्स हैं जिनके बारे में आपको पहले बताऊंगा, एंड दैट इज़ ऑब्वियसली द सेफ्टी रेटिंग ऑफ दिस कार एंड द बिल्ड क्वालिटी। जर्मन कार्स हैं, दे आर ऑलवेज नोन for their safety ratings and their build quality. The thud on the door is amazing. जब आप इस गाड़ी को चलाएंगे on the highway or at high speeds, you will realize how well this car is built, and it's extremely stable on the highways at high speed. So this is a driver's car, to be honest. आपको बहुत मज़ा आने वाला है गाड़ी चलाने में, not only on the highways, in city as well। आपको ये गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आएगा। इसमें आपको दोनों मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ये कार अवेलेबल होगी। आई थिंक ऑटोमेटिक में आपको टॉर्क कन्वर्टर मिलता है, दैट इज़ अ वेरी वेरी नाइस ट्रांसमिशन। सो वो आपको कभी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं देगी। इट इज़ स्मूथ एंड नाइस एंड आई थिंक अ वेरी रिलायबल ट्रांसमिशन। इसके अलावा इसका जो इन कैबिन क्वालिटी है वो बहुत अच्छा है। द प्लास्टिक क्वालिटी, ऑफ कोर्स ये सेगमेंट की सारी गाड़ियों में आपको हार्ड प्लास्टिक के अंदर मिलेगा, लेकिन द क्वालिटी ऑफ हार्ड प्लास्टिक्स ऑन दिस कार इज़ रियली फैंटास्टिक। सो मेरी ओपिनियन में मुझे लगता है कि ये कार 5th पोजीशन पे आएगी। एक और अच्छी चीज़ है इस कार के बारे में, वो है इसका 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। दिस इज़ एन अमेजिंग इंजन। लाइक आई सेड अर्लियर कि ये एक ड्राइवर्स कार होगा। इट्स फन टू ड्राइव, बहुत मज़ा आने वाला है, लेकिन एट अ पर्टिकुलर प्राइस, एंड दैट इज़ द फ्यूल एफिशिएंसी। दिस इज़न्ट द मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट कार। अगर आप रियल टाइम नंबर्स के बारे में बात करें तो इन सिटी यू कैन एक्सपेक्ट दिस कार टू गिव यू समवेयर अराउंड 10 to 14 kilometers per liter डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक कंडीशंस। एंड अगर आप इसे हाईवे पे लेके जाते हैं तो एनीथिंग बिटवीन 16 to 20 मैक्सिमम। दिस इज़ द रियल नंबर्स दैट यू कैन अचीव विद दिस कार। सो ये हुआ नंबर 5, दैट इज़ स्कोडा काइलैक। अब चलते हैं और देखते हैं कि 4थे नंबर पे कौन सी गाड़ी है। ओके, 4थे नंबर पे जो गाड़ी आती है वो मेरी भी फेवरेट है, एंड आई थिंक 2-3 साल पहले जब हम शॉप करने गए थे फॉर अ कार, वी ऑलमोस्ट फाइनलाइज ऑन दिस कार व्हेन वी जस्ट लेटर लेफ्ट इट ऑफ बिकॉज वी आर क्वाइट हैप्पी विथ आवर फोर्ड फिएस्टा। और ये कार है मारुति सुजुकी की बलिनो। इट इज़ एन अमेजिंग कार। इट्स लाइक एन ऑल राउंडर। ना इस कार में क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं, इसका जो 1.2 लीटर
का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है. इट कम्स विद अ 4 सिलेंडर, इट्स अ 4 सिलेंडर इंजन. सो आपको गाड़ी में स्मूथनेस बहुत अच्छी मिलती है. इट्स अ वेरी एफर्टलेस ड्राइविंग कार. सो एज अ ड्राइवर आपको ये गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आएगी, चाहे वो इन सिटी हो, चाहे ऑन द हाईवे हो. हर तरह से ये गाड़ी बहुत ही अच्छी है. इसका जो सस्पेंशन है वो भी काफ़ी अच्छा है. इट्स वेल ट्यून्ड, सो इट्स नाइदर टू स्टिफ नाइदर टू सॉफ्ट. सो आपको हर कंडीशन में इस गाड़ी को चलाने में बहुत मज़ा आएगा. 10 लाख के आसपास इट इज़ अ वेल इक्विप्ड कार. इसमें बहुत सारे आपको फीचर्स भी मिलते हैं, और अगर आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, एंड अगर आप अपना बजट थोड़ा सा स्ट्रेच कर पाएंगे, तो आई एम वेरी श्योर यू वुड बी एबल टू गेट द टॉप एंड version as well. Now when I spoke about the suspensions of the Maruti Baleno, मुझे एक ख्याल है जो शायद मैंने मिस कर दिया about the Skoda Kodiaq, and that is कि उसका जो सस्पेंशन है वो बहुत ज़्यादा स्टिफ है. सो मे बी हाईवे पे इट्स गोना बी अमेजिंग ऑन हाई स्पीड्स, लेकिन जब आप इसे ख़राब सड़कों पे चलाएंगे, दैट्स व्हेन आपको लिटरली हर अनइवननेस जो होगी रोड पे वो आपको अंदर एक्सपीरियंस होगा, एंड दैट इज़ नॉट वेरी ग्रेट. सो यस, कमिंग बैक टू मारुति बलिनो, इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा भी मिलता है. यू ऑल्सो गेट द हेड्स अप डिस्प्ले जो जनरली इसके हायर सेगमेंट की कार्स में मिलता है. यू ऑल्सो गेट रेयर AC वेंट्स. इनकी सीट्स काफ़ी बढ़िया हैं, soft हैं, although they may turn out to be a little tiring when you go on long drives, but for shorter ones I think they are very comfortable. आप बहुत अंदर होके बैठते हैं, so it's going to be a nice seat for short travels. So this was number 4, that was the Maruti Suzuki Baleno. अब चलते हैं और देखते हैं कौन सी गाड़ी थर्ड पोजीशन पे है. ओके, सो थर्ड पोजीशन पे आती है Hyundai की Xstar. ये एक बहुत ही अच्छी ऑफरिंग है फ्रॉम Hyundai एट दिस प्राइस पॉइंट. गाड़ी का स्टैंड काफ़ी टॉल है, सो इट्स गुड फॉर टॉल पैसेंजर्स एंड अ टॉल ड्राइवर. चाहे वो आगे वाली सीट है चाहे पीछे वाली, पैसेंजर्स आर गोना बी वेरी कंफर्टेबल इनसाइड द कैबिन. बाहर से ये गाड़ी जितनी अच्छी दिखती है उतनी ही अच्छी है इंटीरियर्स, इसके इंटीरियर्स भी हैं. ऑल्दो इसका जो जनरल डिज़ाइन है वो थोड़ा सा अलग है सबसे, बट अगेन आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन द डिज़ाइंस. आई मीन सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, सो आई लीव इट अप टू यू. बट पर्सनली आई लाइक द डिज़ाइन. इट्स नॉट रियली बैड, इट्स ऑन द गुड साइड. नाउ इसका इंटीरियर्स बहुत अच्छा है. इट हैज़ द लाइट थीम हियर गोइंग ऑन इनसाइड. अगेन जैसे Kodiaq में था, इसके जो इंटीरियर्स हैं ऑल प्लास्टिक, बट द क्वालिटी इज़ रियली गुड, सो दैट इज़ नाइस. इसके सीट क्वालिटी बहुत अच्छी है. आई थिंक यू ऑल्सो गेट अ सनरूफ विद दिस. आई थिंक सनरूफ हमें Skoda Kodiaq में भी मिलता है, बट नॉट इन Baleno. The other thing about this is this car, that's the Hyundai Xstar, is again the engine. It comes with a 1.2 liter naturally aspirated engine. This is also a 4-cylinder engine, तो ये engine बहुत smooth होगा. You're going to love it to drive in all conditions, चाहे वो within city हो या highway पे हो. So this is good. This also comes with a twin cylinder CNG option, जो again आपको थोड़ा सा boot space देता है, and I think the mileage is also pretty nice. अगर आप पेट्रोल वर्जन की बात करें, so the boot space is very good. I'm quite happy with that as well. And overall आपको ये गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आएगा. This is a well equipped car, so इसमें आपको entertainment से बहुत अच्छा मिलता है. You get a digital console for the driver. आपका जो steering mounted controls हैं वो भी आपको हर चीज़ के मिल ही जाते हैं, चाहे वो म्यूज़िक के हो चाहे वो क्रूज़ कंट्रोल के हो. ये जनरली आपको ये प्राइस रेंज में हर गाड़ी ऑफ़र कर देती है. इसके अलावा आई थिंक
I can't really think of anything else. You get a dash cam with this car, फैक्ट्री फिटेड. ये Hyundai की एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये आपको और कोई भी दूसरी गाड़ी पे नहीं मिलती है. So this was the car on the third position. Let's move on to the car in the second position. Okay, second position पे जो कार है वो अगेन मेरी एक फेवरेट कार रही है, and I loved this car from a very long time, and that is the Maruti Suzuki Swift. ये गाड़ी सबको ही पसंद है क्योंकि I think this is the best looking hatchback in our country. ये बहुत ही स्पोर्टी दिखती है, especially in that red color. And मुझे लगता है ये गाड़ी रेड कलर में सबसे ज़्यादा बिकी है क्योंकि मैंने ये कार सबसे ज़्यादा रेड कलर में देखी है. And I personally feel that ये बहुत ही डैशिंग लगती है उस कलर में. स्पोर्टी है, बहुत लोग इसे मिनी कूपर भी बुलाते हैं इंडिया की. एंड वेल आई वुडंट रियली कमेंट एनीथिंग ऑन दैट. ये पहले एक 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर इंजन के साथ आती थी जो बहुत ही बढ़िया थी. आई थिंक एवरी वन वॉज इन लव विद दैट इंजन. Fine, I totally agree that it was not one of the most powerful ones, but I think it was decent, fun to drive. लोगों को बहुत मज़ा आता था, and it used to come with an AMT gearbox. आज भी ये AMT gearbox के साथ आता है. The only difference now is that it comes with a 1.3 liter naturally aspirated engine that has only 3 cylinders. So उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको वो एक परफॉर्मेंस में कमी दिखेगी. उसके अलावा थोड़ा सा ये इंजन नॉइजी है. कुछ लोग कहते हैं कि इट नाउ साउंड्स अ लिटिल मोर स्पोर्टी. आई डोंट नो, आप वो अपने टेस्ट ड्राइव में चेक कर सकते हैं, बट नथिंग टू कंप्लेन अबाउट. आई स्टिल लाइक दिस कार एंड आई थिंक इट्स स्टिल वर्थ टू बाय अंडर 10 लाख रुपीज़ बिकॉज अगेन दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेल इक्विप्ड कार फॉर अंडर 10 लाख. इसमें भी आपको बहुत अच्छा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है. AMT गियरबॉक्स, मैनुअल में आपको ये दोनों ऑप्शन आते हैं. CNG में भी दिस कार इज़ अमेजिंग एंड इट गिव्स अ फैंटास्टिक माइलेज विथ CNG. एंड ऑफ कोर्स बीइंग अ मारुति कार, ये पेट्रोल में भी आपको बहुत अच्छा माइलेज देगी, स्पेशली आफ्टर दिस वाज गिवन द 3 सिलेंडर इंजन. इसके अलावा इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, आई थिंक दिस कार डजंट डू वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ क्रैश टेस्ट, लेकिन इसमें एयर बैग्स जो है वो आपको 6 मिलती हैं स्टैंडर्ड. सो कहीं ना कहीं दे हैव ट्राइड टू कॉम्पनसेट फॉर दैट एंड इट्स नॉट टू बैड. सो अगर आपका डेली ऑफिस कम्यूट है एंड देन वंस इन अ वाइल आप हाईवे पे जाते हैं, आई थिंक यू कैन सेफली कंसिडर दिस कार. एंड लेट्स नाउ मूव टू द नंबर 1 कार ऑन माई लिस्ट, and that is undoubtedly the Tata Punch Facelift 2026. Now ये जो कार है, it's very difficult to beat this car क्योंकि इस particular price segment में I think this is a car that probably gets you everything that you want. One of the best build quality, safety rating इसकी one of the best है. माइलेज आपकी decent मिल जाती है. इसके जो सस्पेंशन है, आई गेस इज़ द बेस्ट इन क्लास टू बी ऑनेस्ट. ये हर तरह की कंडीशन में बहुत अच्छी चलती है. इट इज़ अ प्लेजर ड्राइविंग दिस कार, सो यू गोना लव इट. इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी आई थिंक इट्स द मैक्सिमम इन दिस प्राइस सेगमेंट. सो वो एक एडवांटेज आपको मिलता है अगर आप ख़राब रास्ते पे जाते हो. सो it is unlikely that you will hit the car from bottom. So वो नहीं होने वाला है. The car is not going to bottom out because of the ground clearance. And ये इसके साथ भी आपको 360 degree कैमरा मिलता है. You get a lovely 10-inch infotainment system. You get a full digital driver console. आपको ये कार AMT में भी आती है. CNG वाला जो वेरिएंट है वो भी आपको AMT में मिलता है. And all of this in 10 lakh rupees. I think that's one of the best cars that you can get under 10 lakhs. So this was my top 5 cars. Okay, that was my list of the top 5 cars under 10 lakhs. आपको क्या लगता है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अगर आप सोच रहे हैं under 10 lakhs कोई गाड़ी खरीदने की, तो आप कौन सा खरीदना चाहेंगे? Please let me know in the comments below. So yeah, thank you so much guys for watching the video and hope to see you in the next one. Bye.